नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग ज़ोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 7 की व्याख्या देखेंगे, जिसका शीर्षक है नकली हीरे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पाठ है ये काननपुर के राजा के बारे में है। और वो राजा कैसा था? बुद्धिमान था और वो बूढ़ा हो चुका था, यानी वृद्ध हो चुका था, जिसका एक ही बेटा था। अब वो क्या सोच रहा, देखिए, मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। जो राजा महाराजा लोग होते थे बच्चों, तो उनके कुछ सलाहकार, उनके कुछ खास दरबारी होते थे जो उन्हें अपने प्रजा के दिन भर के कार्यों को चलाने के लिए सलाह देते थे। तो इसी तरह से राजा चाहता है कि उसके बेटे के लिए, जब वो राजा बने तो उसके लिए वो सलाहकार की नियुक्ति पहले से कर ले। तो इसी को लेकर वो सोच रहा है। सो उसने क्या किया, एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। तो उसके दरबार में जितने भी लोग थे उसने सबको दरबार में बुलाया और वो पूछता है, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। तो सबसे उसने एक प्रश्न किया और उसने कहा कि आप सही सही इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया, निसंदेह महाराज, संसार में आप सब बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। तो सारे दरबारी क्या कहते हैं कि आप जैसा बुद्धिमान पूरे संसार में कोई राजा दूसरा नहीं है। तो उसने क्या किया बच्चों, उसने हर एक दरबारी को एक एक हीरा दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर जिन जिन दरबारियों ने कहा कि आप जैसा कोई दूसरा बुद्धिमान राजा नहीं है, तो सबको उसने क्या किया, एक एक हीरा दिया। और राजा ने सबको कहा कि आपके इस उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर वहां से चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप कोने में खड़ा रहा। तो सबने तो उत्तर दिया कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई दूसरा राजा नहीं है, पर एक दरबारी ऐसा था जो चुपचाप कोने में खड़ा था। अब वो कहता है, आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? तो राजा उस दरबारी से पूछता है कि आपने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया, आपका जवाब क्या है? तो दरबारी कहता है, महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। तो जो दरबारी था वो क्या था, ईमानदार व्यक्ति था, झूठी प्रशंसा राजा की नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। और अंत में जब राजा ने उससे पूछा कि तुमने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया, तो वो कहता है कि महाराज, दूसरों ने आपको खुश करने के लिए जो उत्तर दिए, मेरा उत्तर उससे अलग है, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। तो राजा कहता है कि फिर भी हम सुनना चाहते हैं कि आपका उत्तर क्या है। तो दरबारी कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप एक बुद्धिमान और ईमानदार राजा हैं। तो वो कहता है कि कोई शक की बात, संदेह यानी शक, तो कोई संदेह मुझे नहीं है कि आप एक बुद्धिमान और ईमानदार राजा हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। तो जो ये दरबारी था वो ईमानदार था, वो झूठ नहीं बोलना चाहता था और राजा की झूठी तारीफ नहीं कर सकता था। तो उसने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप बुद्धिमान हैं और ईमानदार भी हैं, पर आपसे भी अधिक बुद्धिमान राजा पहले हो चुके हैं जो कि ईमानदारी में भी और बुद्धिमता में भी आपसे अधिक थे। हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता यानी बहुत खुशी हुई, यह लो आपका हीरा। अब राजा ने उसे भी उस उत्तर के बदले में एक हीरा दिया। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जोहरी से करवाई, पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। तो सारे दरबारी मिलकर आए और सारे दरबारियों ने राजा को क्या कहा कि आपने जो हमें उत्तर के बदले में जो हीरे आपने दिए, वो सारे हीरे तो नकली है। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? नकली हीरे क्यों दिए? तो राजा कहता है, ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। तो राजा जो था वो कहता है कि आपने मेरी झूठी तारीफ करने के लिए झूठा जवाब दिया, तो इसीलिए मैंने आपको नकली हीरे दिए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। तो राजा उस नौजवान की ईमानदारी से खुश हुआ और उसने कहा कि मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। तो उसी नौजवान को राजा ने अपने बेटे का सलाहकार भी नियुक्त किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।